हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र तैयारी के लिए आज हम आयरन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आयरन में भी हम ये पढ़ेंगे कि किस व्यक्ति को किसी उम्र में कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, जैसे कि मेल को कितनी आवश्यकता होती है या फीमेल को कितनी आवश्यकता होती है, गर्भवती महिला को कितनी आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और जिससे मैं आपको करा रही हूँ, हमारे सुपरवाइज़र नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में इसी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। बहुत सरल तरीके से टॉपिक दिए जाते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक को तैयार करवाया जाता है और बहुत आसानी से हर छोटे से छोटा टॉपिक याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम ये ICMR की जो रिपोर्ट आई है 2020 में, ICMR की रिपोर्ट आई हुई है 2020 में, उसकी हम RDA पढ़ने वाले हैं। RDA का मतलब होता है रिकमेंड डेली अलाउंस। मतलब जो डेली के लिए जो मात्रा बोली जाती है, जितनी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, उसको हम RDA बोलते हैं। तो RDA का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड, इसके बाद होता है डेली और अलाउंस। ये RDA का फुल फॉर्म होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछे अगर कि ये 2020 की रिपोर्ट है और ये RDA है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिपोर्ट रहती है, लेकिन जो माना जाता है, जो वैलिड होता है, वो ICMR ही माना जाता है। और जो करंट उसकी जो करंट वर्तमान में जो चल रहा होगा, वही डाटा माना जाएगा। जैसे कि इसके पहले 2009 में भी आई थी, तो लेकिन वो नहीं माना जाएगा। अभी वर्तमान में 2020 की रिपोर्ट चल रही है, तो उसी से संबंधित डाटा आपको करना है। ICMR भी अलग अलग जारी करता है, एक एवरेज रिजल्ट भी निकालता है और एक RDA निकालता है। RDA का मतलब मैंने आपको बताया है कि रिकमेंड डेली अलाउंस। जो डेली के लिए रिकमेंड की जाती है आयरन की मात्रा, वो RDA होती है। अब आपसे पूछें अगर कि पुरुषों को डेली कितने आयरन की मात्रा का बोला जाता है, पुरुषों को डेली आयरन की मात्रा कितनी आवश्यक है। RDA 2020 या ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार पुरुषों के लिए आयरन की मात्रा कितनी आवश्यक है, तो 19 मिलीग्राम। पुरुषों को डेली आयरन कितना चाहिए है, पुरुषों को डेली आयरन चाहिए है 19 मिलीग्राम। 19 मिलीग्राम पुरुषों को डेली आयरन चाहिए। कितना चाहिए है? 19 मिलीग्राम चाहिए। दूसरा है महिला और गर्भवती महिला। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसकी ICMR रिपोर्ट 2020 में कम बताई है, जबकि जो साधारण महिला है उसकी ज़्यादा बताई। कारण ये है कि ये जो एक उन्होंने एवरेज दे दिया है, जो मॉडरेट रहती हैं या जो बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहती हैं या वो जो गतिशील बहुत मेहनती होती हैं, सभी के लिए जो आयरन की मात्रा है वो 29 मिलीग्राम है। ऐसे याद रख लो कि पुरुष को 19 मिलीग्राम चाहिए है और महिलाओं को 29 मिलीग्राम चाहिए। जो गर्भवती महिला है उनको 27 मिलीग्राम चाहिए है। गर्भवती महिला को 27 मिलीग्राम चाहिए, साधारण महिला को 19 मिलीग्राम चाहिए और धात्री जो स्तनपान कराती है उसको 23 मिलीग्राम आयरन की मात्रा आवश्यक है। आयरन जिसका सिंबल Fe होता है, यह हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है और इसको लोहा बोला जाता है। तो ये इसकी 4 मात्राएं मैंने अभी आपको करवाई हैं, चारों याद कर लो। ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार कि पुरुष को 19 मिलीग्राम, महिलाओं को 29 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं को 27 मिलीग्राम और धात्री महिलाओं को 23 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। और अगर आपसे पूछे कि एक गर्भवती महिलाओं को औसतन, डेली नहीं बोल रहे हैं, RDA की रिपोर्ट नहीं बोल रहे हैं, ICMR नहीं बोल रहे हैं, साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि औसतन एक महिलाओं को गर्भवती महिला को आयरन की कितनी आवश्यकता होती है, तब आपका आंसर हो जाएगा 40 मिलीग्राम। ये औसतन पूछ रहे हैं और ये जो ICMR की रिपोर्ट है RDA की, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद अब बात करते हैं शिशु को। शिशु 6 से 12 महीने का, 6 से 12 महीने का जो शिशु रहेगा, 6 से 12 महीने का जो बच्चा रहेगा, उसको कितना आयरन चाहिए है, तो उसको चाहिए है 3 मिलीग्राम आयरन। 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना आयरन की आवश्यकता होती है? 6 से 12 महीने के बच्चे को 3 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है।
6 से 12 महीने के बच्चे को कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? 3 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता। अब बच्चा है 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 3 कैटेगरी में ये बच्चा डिवाइड है। इसको कितनी कितनी आवश्यकता होती? अगर बच्चा 1 से 3 वर्ष का, आपसे पूछें 2 साल के बच्चे को कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? 8 मिलीग्राम। आपसे पूछे 3 साल के बच्चे को कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? 8 मिलीग्राम। आपसे पूछे 1 साल के बच्चे को कितनी आवश्यकता होती है? 8 मिलीग्राम। इसके अलावा ये 4 से 6 वर्ष के बच्चे को कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? 11 मिलीग्राम। 4 वर्ष के बच्चे को 11 मिलीग्राम, 5 वर्ष के बच्चे को 11 मिलीग्राम, 6 वर्ष के बच्चे को 11 मिलीग्राम। इसी प्रकार 7 से 9 वर्ष के बच्चे को, ये बच्चों में बालक और बालिका दोनों ही आ जाएगा, मतलब जो 1 से 9 वर्ष के बच्चे उसमें बालक बालिका का रेशो सेम होता है। जैसे ही उम्र बढ़ती है 10 से, उसमें जब महिलाओं का टाइम आना स्टार्ट हो जाता है तो लड़कियों का टाइम आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उनको अलग अलग डिवाइडेशन मात्राओं का कर दिया है। 7 से 9 वर्ष के बच्चे को कितना है, आयरन की मात्रा कितनी चाहिए होती है? 15 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यही सरल तरीके से इसी प्रकार का डाटा हम अपने ग्रुप में देते हैं। ये ग्रुप केवल आपको हमारे नोट्स के साथ मिलता है। ये फ्रेंड्स हमारे नोट्स है महिला पर्यवेक्षक के। इसमें आपको टोटल ये 7 बुकलेट मिलती हैं। 7 बुकलेट में 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती हैं। 5 बुकलेट आपको थ्योरी है। बहुत सरल तरीके से हैंड रिटन ये नोट्स हैं। जिस तरह से आप टेबल फॉर्म देख रहे हैं उसी प्रकार की टेबल का यूज़ किया है हर जगह पर, और हर जगह पर अलग अलग हलवा टाइप के प्रश्न डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वन लाइनर फैक्ट डाले हैं। थ्योरी में करंट डाटा का यूज़ किया हुआ है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं हम आपको ग्रुप में करवा देते हैं। डेली जो भी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे वो देख सकते हैं हम डेली कितना उनको जो भी करंट उस दिन का बनता है महिलाओं और बच्चों से संबंधित, किसी योजना से संबंधित, तो करवा देते हैं। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स में आपको ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। इसमें 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, 1 बुकलेट 3000 प्लस MCQ की मिलती है, 1 बुकलेट 1000 प्लस वन लाइनर की मिलती है। इस प्रकार ये टोटल 7 बुकलेट मिलती है। इनका चार्ज 1399 है प्लस 100 रुपीज़ इसमें कोरियर है। ये तो हो गए आपके ऑफलाइन नोट्स की बात, मतलब ये आपको ऑफलाइन मिलेंगे, आपके घर पे पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको एक तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी देते हैं हम, जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको तैयारी करा, हम छोटे छोटे टॉपिक देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आज टेस्ट होगा इसका। जैसे कि ये आयरन वाले का मैं करीब 15-20 दिन पहले टेस्ट ले चुकी हूँ, जो आज आपको पढ़ा रही हूँ। ये मैंने ग्रुप में भेजा था और फिर बच्चों को उनको तैयार करने को बोला था, और यकीन मानिए बहुत अच्छे से हमारे जो स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी अच्छी खासी आनी है, क्योंकि नए नए पोस्ट स्वीकृत हुए हैं, नए नए आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं। तो आप हमारे ये नोट्स, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज़ कर सकते हैं। 1499, मतलब जिसमें कोरियर चार्ज इंक्लूड है। इसमें आपको ऑफलाइन ये 7 बुकलेट भी मिल रही हैं, साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल रहा है। तो अगर लेना चाहें तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ये इस प्रकार के MCQ इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं। ये पूरा रिव्यू है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। ये प्रैक्टिस सेट में 3000 प्लस MCQ मैंने कवर किए हैं। अब बात करते हैं 13 से 15 वर्ष के। तो 13 से 15 वर्ष का जो लड़का होगा, 10 से 12 से स्टार्ट करते हैं। 7 से 9 वर्ष तक हमने कर लिया था 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो अब हम देखते हैं 10 से 12 वर्ष। तो 10 से 12 वर्ष का लड़का होगा, उसको कितनी आवश्यकता होगी? 10 से 12 वर्ष के लड़के को 16 मिलीग्राम। 10 से 12 वर्ष के लड़के को 16 मिलीग्राम, और 10 से 12 वर्ष की जो लड़की रहेगी उसको 28 मिलीग्राम। लड़कियों को आवश्यकता इस उम्र में अधिक हो जाती है। तो लड़कों को कितनी आवश्यकता होती है? 16 मिलीग्राम, और लड़कियों को कितनी होती है? 28 मिलीग्राम, याद रखिएगा। इसके अलावा 13 से 15 वर्ष का जो लड़का रहेगा उसको कितनी आवश्यकता होगी? 22 मिलीग्राम, और जो लड़की रहेगी उसको कितनी आवश्यकता होगी? 30 मिलीग्राम। ये 13 से 15 वर्ष की है। अब ये 16 से 18 वर्ष में, 16 से 18 वर्ष के लड़के को कितना चाहिए है? 26 मिलीग्राम चाहिए है, और लड़की को कितनी चाहिए है? 32 मिलीग्राम चाहिए। ये 16 से 18 वर्ष की लड़की के लिए है 32 मिलीग्राम, और लड़के के लिए कितनी है? 26 मिलीग्राम है। तो ये इस उम्र का पूरा डाटा है। अब हम करते हैं
EAR, देखो ये EAR भी जो रिपोर्ट है वो भी जो ICMR रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। जैसे कि एक RDA आता है, जैसे कि एक RDA रिपोर्ट आती है जिसमें हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस रहता है RDA रिपोर्ट में, ऐसे ही ये एक EAR रिपोर्ट भी ICMR ही जारी करता है। इसमें एस्टीमेट एवरेज रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब जितना औसतन जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो। तो अगर आपसे पूछें RDA के अकॉर्डिंग तो आपको ऊपर वाले आंसर देना है, लेकिन अगर आपसे EAR के अनुसार पूछें कि 2020 ICMR रिपोर्ट EAR के अनुसार आदमी को कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए है, तो इसमें चाहिए आदमी को 11 मिलीग्राम आयरन चाहिए, सॉरी प्रोटीन बोल दिया, कितना चाहिए है 11 मिलीग्राम। महिलाओं को कितना चाहिए है 15 मिलीग्राम। गर्भवती महिलाओं को कितना चाहिए है 32 मिलीग्राम। धात्री महिलाओं को कितना चाहिए है 16 मिलीग्राम। तो याद रखना 15 मिलीग्राम वुमेन को, गर्भवती महिलाओं को 32 मिलीग्राम और धात्री महिलाओं को 16 मिलीग्राम। आपको थोड़ा सा डाउट जा रहा होगा कि ऊपर गर्भवती महिलाओं को धात्री को कम दिया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में ही ऐसा बताया गया है। और ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है EAR की, वो आपसे अलग अलग पूछेंगे कि EAR के अनुसार बताओ या ICMR की RDA के अनुसार बताओ, तो आपको उसको अलग अलग तरीके से याद कर लेना है। एक एवरेज बात करें तो आपको इस पे ये रिपोर्ट का ये जो एक एवरेज अगर आ गया, एस्टिमेटेड एवरेज आ गया, तो आपको ये ऑप्शन देंगे, अदरवाइज़ आपको ऊपर वाले ऑप्शन देंगे। आपको उस प्रकार के ऑप्शन भटकाने के लिए भी नहीं देंगे वो कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको मोस्टली जो पूछा जाता है वो RDA ही पूछा जाता है, डेली रिक्वायरमेंट ही पूछी जाती है जो मैंने ऊपर कराई है। ये इसी प्रकार की जो डेली रिक्वायरमेंट है यही आपसे पूछी जाएगी, पुरुष की, महिला की, बच्चों की, स्पेशली 16 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए स्पेशल पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो करवाएंगे वो हम जिंक की करवाएंगे, तो जिंक को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक और फ्रेंड्स, एक और बात बताऊँ मैं, ये एक चीज़ है कि ये एक चार्ट है जिसमें आपको पता चलेगा किस जो मिनरल होता है या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें कितना कितना आयरन होता है। जैसे कि ड्राई एप्रीकोट होता है तो उसमें कितना होता है, उसमें आयरन कंटेंट 100 ग्राम में 6 मिलीग्राम होता है। ड्राई कोकोनट होता है नारियल, उसमें 100 मिलीग्राम में 3 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा जो रेसिन्स होते हैं उसमें 1.9 mg होता है 100 ग्राम में। स्ट्रॉबेरीज में कितना होता है, स्ट्रॉबेरीज में 1.08, ये लाल लाल जो दिखते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, तो ये याद रखिएगा। ये जो रेसिन्स होते हैं ना, इनको आप अंगूर बोल सकते हैं, किशमिश जिसको बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा किशमिश, तो किशमिश में 1.9 mg होता है। इसके अलावा रसबेरी जो होती है उसमें 1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में होता है। डेट्स खजूर जो होते हैं उसमें 100 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम होता है। प्रून्स जो होते हैं उसमें 0.9 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम में। अनार में 0.1 मिलीग्राम होता है। पाम जो हर्ट होते हैं उसमें 4.6 मिलीग्राम होता है। पाम हर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। पाम हर्ट्स में कितना होता है, पाम हर्ट्स में होता है 4.6 मिलीग्राम। क्या होता है पाम हर्ट्स में 4.6 मिलीग्राम होता है। अगला है पीस, मटर में 4.3 mg होता है। इसमें मशरूम जो होता है उसमें 2.7 mg होता है। पम्पकिन सीड्स में 1.7 से 3.9 mg होता है पर 156 ग्राम में। ग्रीन बीन्स में 1 मिलीग्राम होता है। ब्रोकली में 1 mg होता है। पोटैटो में 1.9 mg होता है और टमाटो में 0.5 mg होता है। तो ये सभी आयरन की मात्रा है जो अलग अलग फूड में ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।